नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक मित्र ने सवाल पूछा है कि क्या मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ? अगर करता हूँ तो क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ? अगर आप मेरे साथ इस यात्रा में हैं कुछ समय से इस चैनल पे, तो आप जानते हैं कि मेरे हिसाब से मेडिटेशन किया नहीं जाता, वो होता है, नेचुरली होता है। लेकिन उसका पर्पस क्या है? इसके लिए मैं चाहूँगा आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी लाइफ को मेडिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में समझें। तो सबसे पहले हमारा शरीर। जब तक मैंने मेडिटेशन के बारे में बहुत गहराई से स्टडी करना शुरू नहीं किया था, तब तक मुझे ये पता ही नहीं था कि डीप मेडिटेशन होने से बॉडी के अंदर में ढेर सारे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। मुझे याद है 2003 में जब मैंने पहली बार ज़ेनुगा पढ़ना शुरू किया था, उसके विदिन 1 मंथ मेरी बॉडी में ढेर सारे ऐसे चेंजेस होना शुरू हो गए थे, जिससे बॉडी बहुत सेंसिटिव हो गई थी, इंटेलिजेंट हो गई थी। उसके अंदर में अननेसेसरी खाना जाना बंद हो गया था। मोटापा बहुत ख़त्म हो गया था, एकदम कम हो गया था। इसके अलावा बॉडी का कंट्रोल आपके अंदर में आ जाता है। इसके पहले आप कब सोते हैं, आपकी नींद कब खुलती है, आप किसी को क्या प्रॉमिस करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये ढेर सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। लेकिन जैसे-जैसे मेडिटेशन गहरा होता है, आपका बॉडी आपके रेगुलेशन में आना शुरू हो जाता है। पहली बार आपको लगता है कि आप ये बॉडी के मालिक हैं। तो एक वजह ये है मेडिटेशन में जा पाने का। दूसरा, माइंड। जब तक मैंने मेडिटेशन को समझना शुरू नहीं किया था, मुझे लगता था मेरा माइंड, जैसे हम सबका माइंड है, एक गुब्बारे जैसा, एक हवा के झोंके जैसा है, जिसमें थॉट्स आते हैं, जाते हैं। लेकिन कुछ थॉट्स हैं जो बहुत समय तक हमारे दिमाग में रहते हैं। ये थॉट्स ऐसे मेरे मन में चला करते थे जैसे कोई चपेड़ मारे, झापड़ मारे। मेडिटेशन से पहले ढेर सारे थॉट्स ऑब्सेशन बन जाते थे। उसको छुड़ाने के लिए, उसको भूलने के लिए मैं फ़िल्में देखता था, किताबें पढ़ता था, लोगों से दोस्ती करता था, ढेर सारे तरीके यूज़ करता था अपने मन में अपने अनवांटेड थॉट्स से फ्री होने के लिए। ये तो मेडिटेशन में आने के बाद इन थॉट्स का रिलेशनशिप मेरे साथ अलग हो गया। जैसा आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मेरे एक वीडियो में, थॉट्स अलग हो गए मुझसे। उसके पहले थॉट्स बहुत ग्रिपिंग थे, ऐसा लगता था जैसे वो जकड़ते हैं मुझको। लेकिन उसके बाद से ऐसा लगता है जैसे कि थॉट्स शरीफ हो गए, समझदार हो गए। उसके पहले जंगली थे, कोई भी थॉट्स चलते थे और बार-बार आते थे, एक ऑब्सेशन की तरह चलता था। लेकिन जब से मेडिटेशन समझ में आया है और ब्रेन मेडिटेशन में जा पाया है, तब से माइंड में थॉट्स की एक अलग स्ट्रीम, बहाव चालू हुआ है, जो परेशान नहीं करता, जो काम में आता है। इसी के साथ-साथ मुझे ये भी मालूम पड़ा कि मेरे ही मन में जो मुश्किलें पैदा करने वाला पोर्शन था, वो अलग पोर्शन था माइंड का। ये मुझे पहले नहीं मालूम था, मेडिटेशन से पहले नहीं मालूम था। इसके पहले जब इमोशंस आते थे, तो वो भी फ़ील होते थे कि मैं ही कर रहा हूँ। हमेशा कुछ अच्छा अगर मुझसे हो जाता था तो बड़ा घमंड होता था। अगर कुछ गलती हो गई या कोई चीज़ मैं नहीं कर पाया, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया या कोई ऐसी चीज़ जो मैं करना चाहता और नहीं कर पाया, तो उससे बड़ा गिल्ट होता था। और इसकी वजह से मेरा जो फ़ोकस है मेरे काम के ऊपर, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, वो कमज़ोर हो जाता था। लेकिन एक बार जब मेडिटेशन आपके अंदर में स्थापित होता है, एस्टैब्लिश होता है, तो पहली बार आप अपने मन को समझ पाते हैं। उसके अलग-अलग एरियाज़ जब वो काम करते हैं तो आपको दिखता है और आप ये भी देख पाते हैं कि आप वो नहीं हैं। आप उसके पीछे खड़े हुए उसके मालिक हैं, जो उसे कभी डिस्टर्ब नहीं होता। तो जैसे-जैसे मेडिटेशन आपको गहराई से समझ में आता है, वैसे-वैसे मन भी आपके कंट्रोल में आता है। तीसरी चीज़ मैं चाहूँगा आप
पूछें अपने आप से हैबिट के बारे में, क्योंकि एक आदमी जिसकी लाइफ में मेडिटेशन नहीं है, ध्यान नहीं है, वो बेचारा अपनी आदतों का गुलाम है। आप जिंदगी भर कोई अच्छी हैबिट डेवलप करने की कोशिश करिए, वो केवल एक तमन्ना रह जाएगी। और वहीं पर बिना चाहे ढेरों ऐसी नेगेटिव हैबिट्स आपकी हो जाएंगी जो आप छोड़ना भी चाहते हैं फिर भी छूटेगी नहीं, और वो सब अनकॉन्शियसली, बिना चाहे। लेकिन एक बार मेडिटेशन आपकी लाइफ का पार्ट होता है तो अनवांटेड हैबिट्स खत्म हो जाते हैं, और जो हैबिट्स आप चाहते हैं वो धीरे धीरे नेचुरली आपकी लाइफ का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मैं चाहूँगा आप अपने आप से पूछें, क्योंकि मेरी लाइफ में सच पूछिए तो करियर तभी आया जब मेडिटेशन आया। उसके पहले तो ऐसा लगता था जैसे कि गुलामी की तैयारी कर रहे हैं। थ्रू आउट मेरे MBBS में मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी ऐसी चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि पढ़ाई कहाँ पसंद आती है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं वो सब एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं और भविष्य के एक करियर के लिए पढ़ते हैं। कभी भी सब्जेक्ट में गहराई से जाने का मन नहीं करता था। जब मैंने पहली बार स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, अपनी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को समझना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। और उसके बाद भी मैंने बहुत कुछ सीखा, अभी भी सीख रहे हैं हम लोग आजकल बिजनेस की WBX सीरीज़ बना रहे हैं, एक बहुत बड़े लेवल का वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें मेरे साथ ढेर सारे जनोगीज कनेक्ट हो सकें और एक दूसरे को हेल्प कर सकें। इसमें बहुत सी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। इनफैक्ट आजकल मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेरी फील्ड का है नहीं। तो वो सारी की सारी चीज़ें मेरे करियर का, मेरे लाइफ का पार्ट बन रही हैं। लेकिन कभी भी ये ऐसा नहीं लगता कि ये मजदूरी है, मेहनत है। ये एक तरह का जॉय समझ में आता है, और ये केवल इसलिए क्योंकि मैं मेडिटेशन में 24 घंटे रहता हूँ। अगला जो असर है या जो इम्पैक्ट है मेडिटेशन का, वो है मेरे रिलेशनशिप पे। मेडिटेशन से पहले, ध्यान से पहले, मेरे सभी रिश्तेदार, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरे माता पिता, मेरी बहन, मैं जिन किसी को भी जानता हूँ, वो सब के सब कनेक्टेड थे, लेकिन उम्मीदों की तरह, एक्सपेक्टेशंस की तरह। वो मुझसे कुछ चाहते हैं, मैं उनसे कुछ चाहता हूँ, और इसी प्रोसेस में ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट होते थे। जाने अनजाने, दिखने वाले या छुपे छुपे लड़ाइयाँ होती थीं, कंप्लेंट्स होती थीं, और वो कंप्लेंट्स हमेशा रिश्तों में दरार पैदा करता था। लेकिन ध्यान आने के बाद चीज़ों का एक नेचुरल रिलेशनशिप है, जिसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे, यू सी योर सेल्फ इन द मिरर ऑफ रिलेशनशिप। हर किसी के साथ जब मैं रिलेट करता हूँ अब, तो मुझे दिखाई देता है उसकी वजह से मेरी लाइफ में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और मैं अब हर किसी के लिए केवल थैंकफुल फील कर पाता हूँ। एक कृतज्ञता की भावना, एक ग्रैटिट्यूड की भावना 24 घंटे निकलती है, और ये इसलिए है क्योंकि माइंड 24 घंटे साफ होते जाता है। एक तरह का क्लेंसिंग प्रोसेस चलता है डीप मेडिटेशन के प्रोसेस में। एक यंगस्टर्स के लिए मैं चाहूँगा कि आप इस टॉपिक पर भी अपना ध्यान का असर देखें, और वो है सेक्स। सेक्स एक ऑब्सेशन है। जैसे ही एक बच्चा वयस्क बनता है, एडल्ट बनता है, करना भी चाहता है, नहीं भी करना चाहता है, और ये हर एक बच्चे की लाइफ में एक बीमारी की तरह स्टैब्लिश हो गया है। आज से 20-30 साल, 40 साल पहले, जब तक टेलीविजन या पोर्नोग्राफी नहीं था, तब तक तो कम से कम ये चीज़ें सप्रेस थी, दबी हुई थी, तो एक हैबिट नहीं बनती थी, बट फोर्स की तरह थी, एक सप्रेस्ड इमोशन की तरह थी, एक सप्रेस्ड एक्टिविटी की तरह थी। लेकिन एक बार आप ध्यान के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपकी सारी एनर्जी, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है, सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके। तो आपकी लाइफ में होता है, जॉय होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, रिलेशनशिप होता है, लेकिन कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं बनती है। जब से हम लोगों ने SPMT चालू किया था, तो बहुत से बच्चों ने मुझे ये फीडबैक दिया कि सर, हम मेडिटेशन नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारी सेक्सुअलिटी पे हमारा रेगुलेशन हो गया है। तो ये भी बहुत नेचुरल लेकिन इम्पॉर्टेंट असर है जब आप डीप मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बने देते हैं। बिकॉज एक इंसान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है सेक्सुअलिटी। वो चाहे बोले चाहे ना बोले, नेचर ने उस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया है। हमारा मूलाधार चक्र जो इस धरती से कनेक्ट करता है, वो सेक्सुअलिटी ही है, और वो चीज़ तब तक आपको परेशान करेगी जब तक आप
ध्यान को नहीं समझते हैं और आपकी लाइफ का पार्ट नहीं होता। लेकिन एक बार आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान तक पहुंचते हैं, या उससे बहुत पहले ही जब आप बेसिक स्पिरिचुअलिटी समझना शुरू कर देते हैं, तो आपका सेक्सुअलिटी इज नेवर अ प्रॉब्लम। अब एक पॉइंट है जो मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान से समझें, और वो है कैसे करता हूं मैं मेडिटेशन। शुरू में मैंने ज़ुनोगा में आने से पहले कोई स्पेसिफिक तरीके से मैं मेडिटेशन करता था। जैसे हमारे एक गुरु थे, वो बताया करते थे आंख बंद करना है, मंत्र जप करना है, गुरुजी की फ़ोटो को दिमाग में ध्यान में रखना है, या आँख खोल करके उनकी फ़ोटो देखनी है। जब तक मैंने ये किया, मुझे सच बताऊं तो बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तब आया जब 24 घंटे का एक्टिविटीज़, 24 घंटे की लाइफ मेरा मेडिटेशन बनना शुरू हो गई। उसके पहले जब तक मैं ज़बरदस्ती वाला मेडिटेशन करता था, तब तक हमेशा एक अंदर में भाव होता था कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो उससे एक घमंड की फीलिंग आती थी। और अब जब कभी हल्की सी भी एक वेव आती है घमंड की, ईगो की, तो साफ साफ दिख जाता है। इतना साफ दिखता है कि अंदर में ये ईगो का स्टेट, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट है मेरे ही इंटेलिजेंस में, मेरे इमोशन में और मेरी हैबिट्स में, ये एक तरह का टकराव है जिसकी वजह से हमारे अंदर में ईगो बनता है, वो फिलहाल बनता ही नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन मतलब है आपके अंदर में एक 1000 वॉट का बल्ब चलता है, और उस रोशनी में कहीं पर कोई कोना रह ही नहीं जाता है जो अंधेरे का हो, कॉन्फ्लिक्ट का हो, कन्फ्यूजन का हो। तो अब मैं मेडिटेशन करता नहीं हूँ। मेरी चेतना, मेरी कॉन्शियसनेस 24 घंटे मेडिटेशन में रहती है। अब मैं चाहूँगा लास्ट में आपसे उस सवाल का जवाब देने के लिए, इसमें आपने पूछा है कि क्यों करते हो आप मेडिटेशन, क्या चाहते हो। तो शुरू में जब मैंने ज़ुनोगा पढ़ी थी, तो मेरी इच्छा थी, मेरा मोटिव था, मेरा पर्पस था कि मैं सेक्शन 1 से सेक्शन 2, 3 और लास्ट में 4 तक पहुँचूँ। मतलब जो कुछ भी बेसिक मेडिटेशन है वो सीखने के बाद मेरे अंदर में सेक्शन 2 में कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन और इंट्यूशन जो हो पाता है वो हो जाए, ये मैं चाहता था। और उसके बाद सेक्शन 3 में मिस्टिकल पावर्स मिल जाएँ, ये भी मैं चाहता था, ओपनली चाहता था। हालांकि मैं स्टडी करता था और मुझे पता है कि मिस्टिसिज्म अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन अब मिस्टिसिज्म से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मेडिटेशन करता नहीं हूँ, वो होता है। पहले मैं करता था स्पेसिफिक पर्पस के लिए, पावर के लिए, एडवांस्ड स्टेजेस के लिए, लेकिन अब मेरे लिए मेडिटेशन मतलब है फ्रीडम। जी हाँ, अगर आप पूछते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, तो उसका पर्पस नहीं है, इट इज़ फ्रीडम। जितना देर आप ध्यान में रहते हैं उतना देर आप फ्री रहते हैं। जैसे ही आप बेहोश हुए, आप एक गिरफ्त में आ जाते हैं, नेचर के, प्रकृति के, सेक्सुअलिटी के, हैबिट्स के, इस बॉडी के गिरफ्त में आ जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी लाइफ में मेडिटेशन गहराती है, वैसे वैसे ही आप डिटैच्ड होना शुरू हो जाते हैं इन सभी दुनिया की वासना से, आपकी बॉडी की सफरिंग से, थॉट्स के कॉन्फ्लिक्ट से, इमोशन के मजबूरियों से आप फ्री होना शुरू हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेडिटेशन? फ्रीडम। हाउ डू यू डू? आई डोंट डू इट, इट हैपन्स 24 आवर्स। लेकिन शुरुआत में मैंने अपने साथ ढेर सारी अलग अलग प्रैक्टिसेस ट्राई की, और उसके बाद में ये नेचुरली होना शुरू हो गया। तो ये है मेडिटेशन इन माई लाइफ, वाई डू आई डू इट एंड हाउ डू आई डू इट। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं इस विज्ञान को, तो इसका एक सिस्टमेटिक साइंस है, उसको हम लोग ज़ुनोगा बोलते हैं। उसके एडवांस कोर्स में हम आपको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और अगर आप पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और इस यात्रा में चलना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन ज़ुनोगा पर्सनल कोर्स। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे सीख सकते हैं। ठीक है।